प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आज दिनांक 24 सितंबर दिन शनिवार को हम आप सब अपम के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय 11 पद। वचन कहता है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रभु में प्रिय लोगों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू मानव जाति के लिए दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। यीशु के लहू के बिना कोई शुभ समाचार नहीं हो सकता, क्योंकि पापों की क्षमा यीशु के लहू के बिना है ही नहीं। आत्माओं के छुटकारा उसके लहू के बिना नहीं है। संक्षिप्त में अगर हम कहें तो यीशु के लहू के बिना कोई मसीही जीवन ही नहीं है। जब भी आप यीशु मसीह के लहू के बारे में सोचते हैं तो आपको उसके कष्टों और पीड़ाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। तब आप जाके कहीं उस अनमोल रक्त, उस अनमोल लहू के उत्पन्न होने की और उसकी सामर्थ को, जिस क्रूस की धार से वो बहा, जिस शरीर से वो बहा, उसकी सामर्थ को हम तब जाके समझ पाएंगे। उपवास के दिनों में एक छोटी कलीसिया के लोगों में से एक प्रचारक को यीशु के लहू के ऊपर प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया। ये एक घटना है कि एक बार उपवास प्रार्थना में एक पास्टर को बुलाया गया कि वो यीशु के लहू के बारे में प्रचार करे, और हुआ यूं कि वो प्रचारक भी नहीं जानता था यीशु मसीह के लहू की विशेषता है। इसलिए उसने प्रभु के सामने बैठ के और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और उसने प्रार्थना किया कि प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मैं आपके लहू के विषय में उस कलीसिया में जाके अच्छे से प्रचार कर सकूं। और तब परमेश्वर ने उसे सामर्थ और पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा। उस दिन उसने प्रभु के लहू के विभिन्न भागों के विषय में बताया, जैसे कि यीशु मसीह के लहू जो टपक रहा है, यीशु मसीह का लहू जो गसमनी में बहाया गया, यीशु मसीह का लहू जो कांटों के ताज के कारण उसके सिर से टपका, यीशु मसीह का लहू जो हाथों और पांव में कील की वजह से निकला, यीशु मसीह का लहू जो यीशु मसीह के पीठ पे कोड़े पड़ने से बहे, यीशु मसीह का लहू जो उसके सीने में पांजर डालने, उसके पांजर में भाला भोंकने से बहे। इस प्रकार से जब वो प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के लहू की विशेषता के बारे में, लोग दंग रह गए। और वहां जितने कलीसिया में लोग बैठे तो उपवास प्रार्थना में उन्होंने प्रभु के लहू की सामर्थ को स्वीकार किया और जाना, और परमेश्वर ने अपना सामर्थ उन सब के ऊपर उतारा। कहने का तात्पर्य ये प्रियो कि मेमने का लहू हमें आज भी सामर्थ और छुटकारा देता है, लेकिन क्या हम उस सामर्थ और छुटकारे की विशेषता को जानते और पहचानते हैं? अगर हाँ तब तो ठीक है, अगर नहीं तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के उस लहू की विशेषता और सामर्थ को जाने और समझे, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है उन्होंने मेमने के लहू को अपनी गवाही के वचन के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त किया। जिस दिन हम और आप स्वर्ग में होंगे उस दिन आप यीशु के लहू के द्वारा विजयी होकर ही खड़े रहेंगे। आप उन पवित्र लोगों के साथ खड़े होंगे जिन्होंने आप अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए। इसलिए आइए हम वहां जाने से पहले उस लहू की विशेषता, उस लहू की सामर्थ को जाने, पहचाने और उसकी शक्ति को जाने, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसके लहू से हमें छुटकारा मिलता है और उस मेमने के लहू से हमें स्वर्ग का द्वार भी प्राप्त होता है। हमें ये पता चलना चाहिए कि क्रूस पे बहाए हुए उस लहू के बहुमूल्य होने के कारण, उसकी सामर्थ के कारण ही हमें परमेश्वर ने पाप के जीवन से निकाला है और हमें इतना मजबूत किया है कि हम शैतान की बातों पे, उसके तीरों पे हम विजय पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अर्थात मेमने के लहू के द्वारा। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 4 और 5 अध्याय, गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।